दिखाना पड़ेगा। मीटिंग में बुलाए हरामखोरों ने, तुम्हारे गुरप्रीत ने और मुकुल ने, और मेरे को साला ब्लैकमेल कर रहे हैं वहाँ पे। मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, मुझे झूठ बोलो तुम। काय का झूठ बोलूं मैं? मेरे को 7 महीने हो गए तुमसे भीख मांगते। मैंने जैसे पैसा दिया वैसा पैसा दे देना। तुम सबकी बड़ा बिजनेस की धज्जियां उड़ा दूंगा, नहीं तो मैं समझ लेना, ये बात कान खोल के सुन लेना। दोस्तों, अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं, और अगर मैं गलत हूं तो क्यों? मेरा ये जो ओपिनियन है ना, वो मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ना कि जस्ट मैं आपका या किसी और का व्यू देख कर आई हूँ। बेसिकली मैंने इसको गलत को गलत बोलना है मुझे, जो गलत है वो गलत है। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। IBC से तो बहुत परेशान हो चुका हूँ। अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। मैं उनके जो कोर्स देखने गया तो वहाँ जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी गाली भरी पड़ी थी। ये साल था 2012। विवेक बिंद्रा की कंपनी का नाम था ग्लोबल एक्ट और काम था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस करना। कहते हैं भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे दुनिया भर की शोहरत हो। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वर्मा। हिंदुस्तान में लोग मुझे फार्मा गुरु के नाम से जानते हैं। आजकल दोस्तों आपने देखा होगा हैशटैग ट्रेंड चल रहा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। उनके जीवन में मुसीबत में कम होने का नाम नहीं ले रही। एक मुसीबत जाती है, दूसरी आती है, फिर तीसरी आ जाती है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि संदीप महेश्वरी ने उनके खिलाफ एक मुहिम चालू करी है जिसका नाम है बिग स्टेप। स्टॉप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम से हैशटैग चलाया जा रहा है उनके चैनल के थ्रू, और वो काफी ट्रेंड कर रहा है क्योंकि दोनों ही बड़े यूट्यूबर्स हैं। और दूसरा, एक जो उनका IBC था उसमें भी कई FIR लॉन्च कराई है। इन सबसे उभरे भी नहीं थे कि उनकी दूसरी पत्नी, जी हाँ मैं बता दूं, उनकी दूसरी पत्नी यानिका बिंद्रा ने उनके खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है, मामला दर्ज कराया, FIR दर्ज कराई है अपने भाई के साथ। और उन्होंने कहा है कि ये माँ बेटे विवेक बिंद्रा जी और उनकी माँ दोनों ही आपस में बहस कर रहे थे और बीच बचाव करने मेरी बहन गई तो मेरी बहन को कमरे में बंद कर दिया और कमरे से चिल्लाने लगी तो कमरे से बाहर निकाल के उसको मारा पीटा, और यहाँ पर चोट के निशान, यहाँ पर कट के निशान, और घसीट मार के घर से बाहर निकाल दिया। इस टाइप के FIR आप देख सकते हैं यहाँ पर। 2013 कोई बात नहीं, अगर नीला आ रहा है तो दिखाओ। रुक बस बना क्या क्या है पूरा दिखाती जा। फेस पे, आईज पे है, ये आर्म पे कट है, और ये दोनों नीला है हाथों पे। हाथों पे ये नीला है। क्या पैर पे भी नीला है? तो स्वेलिंग थी, वो दवाइयाँ दे रखी हुई हैं। और इसके अलावा एक थाई में दिखाना पड़ेगा। तो सिस्टर को दिखाना। प्रॉपर नहीं होती। कोई बात नहीं, अगर नीला आ रहा है तो दिखाओ। रुक जाओ, कटिंग कर देंगे ना वहाँ से, लोअर काट देंगे। सिर्फ स्वेलिंग से ही। कोई बात नहीं, वहाँ से लोअर फाड़ देंगे। और सर पे कहाँ और ना सर में सर आपकी नर्स अभी चेक करके गई है, वो कह रही है अंदरूनी है, आपको जो भी है वो ना कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। यहाँ पे भी देखो स्वेलिंग आपको दिख रही है, प्रॉपर नजर आ रहा है। हाथ पैर में कहीं हाथ में कट तो ये दिखाएगा, कट ही आएगा। ये नील पड़े हैं बस, जो पड़े हैं मेरे को कट। अच्छा, एक मुझे थाई पे यहाँ लगी है। एक सेकंड प्रॉपरली दिखाओ ये ले। इसके ये पूरे हाथ पे हो रहा है। तीन जो मुझे चार्ट कट दिखा रहा है ना मेरा, यही पढ़ते गए हैं, 30-40 मारे हैं। तो मेरे को ना वर्टिगो की दिक्कत मेरी वापस। अरे एक सेकंड रिपीट मत कर एक चीज को। ये देखिए कट दिखा, ये कट देखो सर, दिखाया। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनकी शादी पहले हो चुकी थी, जिनका नाम था गीतिका बिंद्रा, जिनसे कि बहुत खूबसूरत सा एक बेटा भी है। इन दोनों का काफी समय से विवाद चलता रहा है। वो विवाद सेटल भी हुआ है हाल ही फिलहाल में, तब जाके इन्होंने जस्ट अभी शादी करी है इसी दिसंबर में। 7 दिसंबर को शादी हुई, 8 दिसंबर को, 6 दिसंबर को शादी हुई, माफ कीजिएगा, और 7 दिसंबर को ये वारदात हुई, जो हाल फिलहाल अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी ये वायरल हो रहा है। तो इनकी जिंदगी में मुसीबतें कम होने का नाम लेने, एक मुसीबत से निकलते हैं दूसरी मुसीबत इनके बनाना क्यों शुरू कर दिया?
डॉक्टर बिंद्रा, आपने गुरु गोविंद सिंह जी का एनिमेशन क्यों बनाया था? आपको पता नहीं कितने सेंसिटिव है लोग अपने रिलीजियस वैल्यूज और बिलीफ्स को लेकर? बिजनेस कम्युनिटी से पंगे ले लिए हैं। मोरबी टाइल्स, उनके वालों में बारे में आपने ये कहा क्या कि टाइल्स इंफीरियर क्वालिटी की उनकी होती है? डॉक्टर से क्या दिक्कत हुई थी? आपको जानकारी मिली, आपने कोई वीडियो बनाया था जिसमें डॉक्टर्स को मर्डरर्स इन व्हाइट कोट कह दिया था। आपने ट्वीट किया था कि भारत सरकार ने आपके नाम पर पोस्टल स्टैंप जारी कर दिया, जबकि वो तो पोस्टल सर्विस की माई स्टैंप सेवा थी, कोई भी कर सकता था। पड़ जाती, जितनी तेजी से नाम और शोहरत मिल रहा है उतनी तेजी से इनके इर्द गिर्द ये कठिनाइयां आ रही। विवेक बिंद्रा जी, अगर आप सत्य रास्ते पे हैं, अगर आप में सच्चाई है, तो मैं और मेरे जैसे तमाम यूट्यूबर्स एंड युवक युवतियां आपके साथ खड़े हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने गलत किया है तो मैं क्या, भगवान भी आपके साथ नहीं रहेगा। विवेक बिंद्रा जी से दूसरी आईबीसी का भी एक, जो इनके खिलाफ एक मुहिम चल रही है, कई आईबीसी ये वीडियो उनकी लीक हो गई है, ऑडियो लीक हो गई, जो बोल रहे हैं कि मैं 7 महीने या 3 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल से पैसे की भीख मांग रहा हूँ, पैसे मुझे नहीं दे रहे हो। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लीक हो गई हैं और वो लोग अपना पैसा मांग रहे हैं। आईबीसी वाले बोल रहे हैं, मतलब विवेक बिंद्रा की टीम, बात कान खोल के सुन लेना। दो लोग अपना पैसा मांग रहे हैं। आईबीसी वाले बोल रहे हैं, मतलब विवेक बिंद्रा की टीम बोल रही है हम पैसे दे देंगे इस मामले को। ये नहीं दबा, तो वो बोल रहा है कि मैं मामले को उठाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो मैं भीख मांग रहा था, तुमने पैसे दिए नहीं, अब मैं बड़ा बिजनेस को बर्बाद कर दूंगा। अब चूंकि एक मुहिम चला दी है बहुत बड़े लेवल पे संदीप माहेश्वरी ने। अब संदीप माहेश्वरी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, अभी उन्होंने कुछ करा है तो बहुत सोच समझ के करा होगा। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं, वो तो बात की बात है। फिलहाल विवेक बिंद्रा फंसते जा रहे हैं सबसे बड़े मामले में, जो घरेलू हिंसा का इन पे मुकदमा होने वाला है। एफआईआर लॉन्च हो गई नोएडा के थाने में। आप देख सकते हैं इनकी बीवी और इनका साला हॉस्पिटल में है, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। और हर एक आदमी एक हाई प्रोफाइल केस को बढ़ा चढ़ा के बताता है, बनाता भी है। इस वीडियो में लग रहा है कि वो घर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया में देखेंगे कि वो घर से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा बताया जाएगा। हकीकत क्या है क्या नहीं वो तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जाने और वो महिला जाने जो उनकी धर्मपत्नी है यानिका जी। बाकी मुझे एक अपना एनालिसिस लगता है, कहीं ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ ट्रैप तो नहीं, कहीं ये किसी राजनीतिक शिकार तो नहीं, कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर ये स्कैम है तो बंद होना चाहिए, अगर स्कैम नहीं है, समाज हित में है, इंडिया के हित में है, तो इस मुहिम को बंद होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि यूथ के मन में जरा सी भी शंका ना रहे, यूथ के मन में जरा सा भी मोटिवेशन को लेकर एक शंका न रहे कि सारे मोटिवेशनल स्पीकर एक जैसे होते हैं, पहले बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और पैसा लेंगे और निकल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना हमारे जैसे जो मोटिवेशनल स्पीकर अभी स्टैंड भी नहीं हुए, वो स्टैंड होने से पहले ही गर्त में चले जाएंगे। और तीसरा, मैं भगवान से विनती करता हूं कि अगर ये ट्रैप है तो इसका भी खुलासा होना चाहिए। अगर ट्रैप नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि इतना सुलझा हुआ इंसान, इतनी लंबी सोच का इंसान ये मारपीट कैसे करेगा, वो भी न्यूली मैरिड से, जबकि एक के साथ विवाद है दूसरे के साथ फिर विवाद कर लेगा। और इतना हाल फिलहाल का मामला इतना तेजी से चल रहा संदीप माहेश्वरी के खिलाफ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस तरह की गलती करेगा। हालांकि ये वीडियो उन्हीं का है ऐसा पुष्टि हो रही है, पर थाने में एफआईआर लॉन्च हुई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, ऐसा एबीपी न्यूज, आज तक और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी पुष्टि कर रहे हैं। अभी तक हाल फिलहाल इसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोई भी बयान नहीं आया है। तो दोस्तों मैं फिर से बोलता हूं, आपकी राय क्या है? आप किसके साइड हैं? डॉक्टर विवेक बिंद्रा से साइड है या संदीप माहेश्वरी के साइड है? स्कैम के खिलाफ है? अगर स्कैम है तो उसके खिलाफ रहिए, और जो अभी ये मामला दर्ज हुआ है सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं था आपका अपना फार्मा गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद।